हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पे। इस लगातार हमारे पास कंपटीशन एग्जाम की क्लासें हैं, वो लगातार चल रही हैं। आज का जो हमारे पास नया जो टॉपिक है वो है रेशियो, अनुपात। रेशियो है, ये हर जगह काम आने वाला टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। इस पे क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं। और हर टॉपिक के अंदर लगने वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, या आपके पास परसेंटेज आ गया, यानी जितने भी आपके पास ज्योमेट्री हो या कहीं पर भी हो, आपके पास रेशियो है, वो कहीं ना कहीं जरूर आपके पास काम में आएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आने वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो आते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चनों को हम देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। तो रेशियो होता क्या है, किन में हमें रेशियो है वो लगता है, कैसे लगता है देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो रेशियो, जैसे आप ये आ गया ए रेशियो बी, या इसका मतलब क्या है, ये दोनों है वो समान क्वांटिटी होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए, समान क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एज के रूप में पूछ रहे हैं तो इसकी 3:7 है, मान लीजिए एज है। तो किसी व्यक्ति, जैसे अक्स है, अक्स की एज 3 है तो वाई की एज कितनी होगी, 7 होगी। यानी क्वांटिटी सेम होगी। अगर एज में आप देख रहे हो या फिर किसी मीटर या सेंटीमीटर या माप में आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आपका जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मीटर है, इधर 1 मीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते। ये भी किस में होगा, ये भी मीटर में ही होगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बनाएंगे, यानी क्वांटिटी है वो सेम बनाएंगे। किलोमीटर में है या मीटर में है, ठीक है, या तो क्वांटिटी है वो डिफरेंट नहीं होगी, सेम ही होगी। तो इस प्रकार जो हमारे पास आता है उनमें हम क्या करें, रेशियो ए रेशियो बी है, तो ये हमेशा ध्यान रखें क्वांटिटी सेम। अब ए रेशियो बी कुछ भी, जैसे 3:7 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3/7 लिख सकते हैं। ये अगर 3:7 ऑब्लिक, यानी आपके पास अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको भी हम इस रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इस पर आने वाले क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे, कैसे करेंगे, इनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल तौर पर हम देखते हैं, जैसे ये हमें कह रखा है कि 3:7, या ऐसे मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में हमें कह रखा है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो ऐसे कह रखा है, मान लीजिए 3:7 है। ठीक है, और उनका जो कुल वेट है, इनका जो आपके पास टोटल वेट है वो हमें कह रखा है टोटल वेट, या ऐसा मानते हैं इसको औसत वेट मानते हैं। ठीक है, औसत वेट है वो कितना होगा, ऐसा मान लीजिए, टोटल लिखते हैं, ऐसा करते हैं। टोटल वेट है ऐसा मान लीजिए 370 है किलोग्राम, 370 ग्राम। ठीक है, तो हमें कह रहा है ओनली बॉयज का जो वेट है वो कितना होगा, और ओनली गर्ल्स का जो वेट है वो कितना होगा। ऐसा मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हमें देखेगा बॉयज एंड गर्ल्स हैं किसी स्कूल के अंदर, उनका जो रेशियो है 3:7 है, और वह इनका टोटल वेट है वो कितना है, 370 किलोग्राम। ये कह रहे हैं, तो हमें पूछा है कि ओनली गर्ल्स का जो रेस वेट है वो कितना आएगा, या ओनली बॉयज का वेट है वो कितना आने वाला है, वो हम चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, वो क्या करना है, टोटल, यहाँ पे टोटल वेट है तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये आएगा 370/10। अगर हमें बॉयज के लिए पूछा है तो ये बॉयज कितना है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमें गर्ल्स के लिए पूछा है तो 370/10, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 111। और अगर हमें बॉयज के लिए ये गर्ल्स के लिए पूछा है तो ये तो बॉयज का टोटल वेट आ गया। अगर गर्ल्स के लिए पूछा जाएगा तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, ये आएगा 9, 21 और 4 25, ये आ जाएगा 259 है वो हमारे पास। तो रेशियो क्वेश्चन है रेशियो में दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा इनको अलग अलग है वेट ज्ञात करो, या अलग अलग इनकी एज ज्ञात करो, या अलग अलग है इनकी हाइट है तो दरखास्त उनको ज्ञात करो, या कौन कितने क्लास में कितने का मार्क्स कितने आए, कितने मार्क्स कितने आए, उनका अलग अलग डिवाइड करना है। तो इस प्रकार का रेशियो में क्वेश्चन है वो आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो हमारे पास किस फॉर्म में आता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कह रखा है कि ए रेशियो बी है वो 2:3 है। दूसरा कह रखा है बी रेशियो सी है वो 3:5। तो अगर हमें पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी है वो निकालना, तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, तरीका सीधा सा है, या अगर 2 ऐसा 3, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको बस क्रॉस कर दिया 2, 9
और 5 भी दोनों में आ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दें, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। यानी आप ये तरीका है वो गलत हो जाएगा। क्या करना है, ये आ गया 3 5 यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो आपने देखा होगा रूल होता है एन के मेथड के अंदर जो ट्रिक होती है, ध्यान रखना, कितना होगा 3 दूनी 6 रेशियो 3 तिये 9 रेशियो 5 तिये 15। या तो इसमें ऐसा बन जाएगा आपके पास, ठीक है, तो इसको आप 3 से डिवाइड करके सोल्व कर सकते हो। रेशियो जब तक आपके पास जितना सिंपल होता है ना उसी को लिखिए। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास आ गया 5 और 10 है तो इसको हम रेशियो बोल सकते हैं, इसको रेशियो नहीं बोलेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1:2 तो ही वो रेशियो है होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसका सिंपली कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 3 और 5। एक मेथड तो ये आ गया हमारे पास, इस मेथड से हम कर देंगे। दूसरा मेथड है वो क्या होगा, क्या करना है आपको, ये सब दिया हुआ है 2:3 हो जाएगा 3:5, ये आ गया। वो भी आसान से ट्रिक है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन है करने वाले हम यहाँ पर। क्या करना है, ये 3 इधर आ गया, 3 को इधर लिख दो, इस 3 को इधर लिख दो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना है 6 9 और 15। देखो आ रहा है कैसा कैसा आ रहा है ना। तो ये मेथड हो गया, इस तरीके से कर सकते हो, और एक ऐसे भी बना सकते हो आप। क्लियर यहाँ तक। तो रेशियो कैसे आए इनको हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। देखिए हमें कह रखा है A/B=3:2 तथा B/3C=5:4 हो, तो हमें कह रखा है A/B/C क्या होगा, हमें इसका मान पूछ। तो क्या करना है, अभी जो मैंने आपको मेथड बताया, तरीका बताया, सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्या करना है आपको, देखो A/B हमें गिवन है कितना 3:B/C हमें गिवन है 5:4। देखो B दोनों में आ रहा है क्या, तो क्या करना है, दोनों को सेम लिखो, यानी क्या बनाना है, हमें चाहिए A/B/C, ठीक है। तो A/B कितना है 3:2, फिर B/C कितना है 5:4, तो B के नीचे देखो ऐसा लिख दो 5 और ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो। एक तो क्या करोगे, एक तो इसको इसको लिख दो, कितना आएगा 5, इसको आगे लिख दो 2 और रेशियो लगा दो, ये हमारे पास है। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 15, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 10, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 8। देखो क्या इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या, इसका और भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये 15 10 8, इसमें 3 का भाग नहीं जाता, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, ये आ गया। तो हमारे पास देखो आंसर आ रहा है क्या, फाइनल आंसर इसका कितना है बी आ गया। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका भी मैंने क्या बताया था, इसको ऐसे लिखो A/B/C, कितना है 3:2, ये आ गया 5:4। इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक उल्टा एन है आता है उस फॉर्म में बना जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कितना है 15, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना है 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना है आ रहा है, किसी भी तरीके से हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन ऐसे क्वेश्चन है वो हमसे एग्जाम पूछ दिए जाते हैं, आसानी से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है, क्या कह रखा है, देखो अभी हमारे पास क्या था सी तक था, अब देखो हमारे पास क्या है A/B/C/D है, इसका जो मान है वो हमसे पूछा है। सिंपल तरीके से क्या करना है, आपको सेम काम करना है, क्या लिखोगे A/B/C/D है, रख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, A/B कितना है 2 3, B/C कितना है 1 4, ऐसे इसके नीचे लिख जाना। फिर C/D कितना है 3 और 5, ये आ गया। अब हमें क्या याद करना है, इनका मान याद। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था, इस पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि यहाँ पर जो है वो तो इधर आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो इधर चला जाएगा, सेम। तो सेम काम आपको यहाँ पर करना है, क्या करना है, इधर जो है कितना है 1 है तो 1 इधर आ जाएगा रेशियो, इधर कितना है 3 है तो एक बार आएगा कि नहीं, इस पूरे जो लाइन में क्या जाएगा 3 दिया जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ये आ गया। इसमें कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, इसके आगे 4 है, इसमें देखो
इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, 3 3 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। अब रेशियो में आसानी से क्या करना है, इनका मल्टीपल करना है, इनका मल्टीपल करना है, कितना आएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, रेशियो कितना आएगा, 9, कितने हुए, 4 3 12, 12 3 36, कितना 5 20 और 3 7, ये आ गया हमारा। क्या है हमारे पास रेशियो में आ गया, क्या नहीं आया, अभी भी नहीं आया। जब तक इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा तब तक ये सिंपल तरीके से रेशियो नहीं आएगा। न हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ रहा, नहीं आ रहा ना, देखो वो क्या है, इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, या तो आएगा 2, 3 से डिवाइड किया 2 रेशियो 3, 3 से डिवाइड किया 12, 3 से डिवाइड किया 20, ठीक है। तो 2 रेशियो 3 रेशियो 12 रेशियो 20 है, वो हमारे पास आ रहा है ना। तो ऐसे इस प्रकार का जो हमारे पास आंसर है, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा तो भी हम निकाल चुके हैं, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा है तब भी एकदम से आसान है, आसान है ऐसा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान रेशियो निकालना, तो आसानी से इनको हम निकाल सकते हैं। अगर रेशियो ई पर पूछेगा, एफ पर पूछेगा, जी पर पूछेगा, हम निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। लेकिन इतने बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं, लास्ट ए तक आ जाता है, उससे बड़े बहुत कम बार देखने को, अगर वो तो रेयर केस में ऐसा मिलेगा, वरना ऐसे क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं, ई तक आते हैं, डी तक हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर आ जाए। देखो अगर देखा, यदि x रेशियो y इक्वल टू रेशियो 1 हो तो 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू होगा। अब इसका मान है वो कितना होगा, देखो भाई सिंपल तरीके से ध्यान, हमने क्या कह रखा, x रेशियो y, ध्यान देना, x रेशियो y इक्वल टू कितना है, 2 रेशियो 1 है। यानी अगर हम इसको x लिख दें, x अपॉन y, तो भी कितना होगा, 2 अपॉन 1 रहेगा। यानी x की जो वैल्यू है वो तो कितनी है, 2 में है, और y की जो वैल्यू है किस में है, 1 में है, ठीक है। y x की वैल्यू तो किसमें, 2 में, y की वैल्यू कितनी है, 1 में। क्या करना है, जहां जहां आपके पास x है वहां तो 2 पुट कर दो, जहां y है वहां पर 1 पुट कर दो, आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। रेशियो में कोई दिक्कत, लेकिन ध्यान देना है ये हर जगह ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपके पास क्या होनी चाहिए, अगर फोन में ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी 2 पावर है, 1 और 1 कितनी होगी, 2 पावर होगी, और 2 पावर ही होगी, ठीक है ना। इधर रखो, कब तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे आएगा तब दोनों में पावर वो सेम होनी चाहिए, तभी हमारे पास काम चलने वाला है। देखो भी रखो, 5 इंटू एल 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो कितना है, 5 चौक 20 हो गई है, ये आ जाएगा माइनस 26 प्लस 6, 26 माइनस 26 इक्वल टू 0। तो ये 0 है, वो हमारे पास आंसर आ रहा है क्या, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे समझ में आ गया होगा, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कह रहे थे यदि ए रेशियो बी इक्वल टू रेशियो 3 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 4 रेशियो 5 हो, तो अब देखो हमें स्क्वायर पूछा, ए रेशियो स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात बी सी है वो ज्ञात कर। पहला काम हमारा क्या रहेगा, पहला काम हमारा देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो हम ए का स्क्वायर नहीं कर सकते कि कहीं आप 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर देखो, इस बी में इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कौन से का स्क्वायर करोगे, तो ये नहीं रहेगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इनको रेशियो में लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी है वो ऐसा बनाएंगे। देखो पहले देखो क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, किस फॉर्म में बनाएंगे इसको, तो ये कितना हो गया, 2 रेशियो 3, बी कितना, 4 रेशियो 5। क्या करना है, इधर 4 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितने हो गए, 4 तिये 12, 5 तिये 15। क्या इसको ब्रेक कर सकते हो क्या, और इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो क्या, और इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, बी की वैल्यू 12 आ गई, सी की होगी 15 आ गई। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, तो 8 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, और बी सी तो 12 इंटू 15, 12 इंटू 15, इनका रेशियो निकालते कितना आ गया, 64 रेशियो 144 रेशियो 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 180 हो जाएंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो भैया ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि पहला रेशियो कितना 45 है, तो 45 तो टूटेगा नहीं, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो हमारे पास या तो
ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले 16 से ही डिवाइड करके देखते हैं, 16 का भाग चला जाएगा, नहीं 16 से नहीं जाएगा, 4 से देखते हैं, 4 का भाग कितनी बार, 4 का भाग इसमें हो जाएगा 1664, फिर 4 का भाग और जाएगा इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 4 3 12 2 4 24, ये आ जाएगा। 4 का भाग इसमें कितना जाएगा, 45। देखो और ब्रेक हो रहा है क्या, तो यहाँ 45 आ रहा है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो आपके पास इसका और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा और हमारे पास फाइनल आंसर भी आता है, ये आ गया 16:36:45। तो क्या करना है आपको, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो क्या करेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी है वो निकालना है, फिर यहाँ पर रख देना है, फिर इसको हम जैसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 16:36:45 है, आ जाए।